आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। आरा वालों की चमकी किस्मत, जिले में बिछेगा सड़कों का जाल। NH 922 से मिलेगी अच्छी कनेक्टिविटी। आरा जिले में चुनावी साल में महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। कुल्हदिया में 2.75 किलोमीटर सड़क का निर्माण शीघ्र होगा, जिसकी लागत 2.16 करोड़ रुपए होगी। शाहपुर में 52 सड़कों और 3 पुलों का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत 80 करोड़ रुपए होगी। इन कार्यों से गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा और यात्रा में आसानी होगी। तनिष्क शोरूम में हुई 25 करोड़ की लूट। लुटेरों के आने के 1 मिनट बाद ही पुलिस को हो गई थी खबर। आरा के तनिष्क शोरूम में हुई दिन दहाड़े करोड़ों की लूट के घटना के बाद पुलिस लुटेरों की धरपकड़ में जुटी है। वहीं अब शोरूम में हुई लूट को लेकर स्टोर मैनेजर ने बताया कि 25 करोड़ के गहने और रुपए की लूट हुई है, जिसमें हीरे के गहने भी शामिल हैं। इसके अलावा चूड़ियां, चेन की भी चोरी हुई है। स्टोर मैनेजर ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग के समय में यह घटना हुई है, इसीलिए यह भी नहीं कह सकते कि भीड़ भाड़ था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन से समय पर मदद नहीं मिली। बिहार का 11,187 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश। जाने किस विभाग पर खर्च होंगे कितने करोड़। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा और विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इनमें 2,292 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन परिवारों के पक्का मकान बनवाने पर खर्च होंगे। विधानसभा के चलते सत्र में ही अनुपूरक बजट को खर्च करने की सहमति भी प्राप्त कर ली जाएगी। गलत दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों को BPSSC ने आज से दिया सुधार का मौका। पटना BPSSC ने विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत उन अभ्यर्थियों को एक और अवसर दिया है जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में गलत प्रमाण पत्र या दस्तावेज अपलोड कर दिया था। आयोग ने बताया कि शिक्षा विभाग बिहार द्वारा 7 मार्च को भेजी गई सूचना के आधार पर उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है जिनके दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई है। ऐसे अभ्यर्थी 11 से 16 मार्च के बीच अपने सही प्रमाण पत्र को राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणीकरण करवाकर पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। पढ़ाई पूरी कर लोन लौटाना भूले, 734 पर सर्टिफिकेट केस दर्ज। नीतीश सरकार लेगी एक्शन। बिहार में छात्र आर्ण कार्ड योजना के तहत आर्ण की किस्त जमा नहीं करने वाले 734 लाभार्थियों पर प्रमाण पत्र केस दर्ज किया गया है। सरकार इनसे करोड़ों रुपए की वसूली करना चाहती है। इन सभी ने योजना के तहत राशि लेकर पढ़ाई पूरी की, लेकिन आर्ण जमा करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। अब सरकार ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ललित मोदी के पास जिस देश का पासपोर्ट, कितना खूबसूरत है वानुआतू। तस्वीरों में देखें, भारत में वित्तीय फ्रॉड के आरोपी ललित मोदी ने वानुआतू देश की नागरिकता ले ली है। ऐसे में उनका प्रत्यर्पण और भी मुश्किल हो गया है। अब तक ललित मोदी के लंदन में रहने की सूचना थी। वानुआती प्रशांत क्षेत्र में कई द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। IPL के जन्मदाता ने बढ़ा दी भारत की टेंशन। अब इस देश में छुपेगा भगोरा, ED और CBI की हैनो एंट्री। इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी ने छुपने का नया ठिकाना ढूंढ लिया है। वह 2010 से फरार चल रहा है। उस पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है और भारत की जांच एजेंसियों की उसकी तलाश है। ललित मोदी ने अब वानुआतू की नागरिकता ले ली है। बिहार में फिर ट्रेन हादसा। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरकर बस्ती में घुसे। बिहार के मुंगेर जिला में एक भीषण हादसा हुआ है, जहां शनिवार शाम कारखाना में मालगाड़ी का 2 वैगन शंटिंग के दौरान बेपटरी हो गया। यह घटना जमालपुर रेल कारखाना के अंदर हुआ है, जहां शंटिंग के दौरान 22 डिब्बों वाले मालगाड़ी का 2 वैगन बेपटरी हो गया। वैगन सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए जहांगीरा बस्ती की तरफ आ गया। इसका रेल परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि बस्ती की तरफ 2 वैगन के गिरने से घनी आबादी बाल बाल बची हैं।
कोई बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। घटना के बाद बस्ती के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। गनीमत रही कि एक डिब्बा दीवार के बाहर लटक गया और दूसरा दीवार में फंस गया। कंगन घाट से दीदारगंज तक गंगा पथ का निर्माण तेजी से करें पूरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कंगन घाट से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर इसे तेजी से पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसके निर्माण कार्य को बराबर आकर देखा है। दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का निर्माण होने से बिहार शरीफ, मोकामा और बेगूसराय तक जाने में समय की बचत होगी। यात्रियों को पटना शहर और शहर के बाहर कहीं भी आने जाने में सहूलियत होगी। जेपी गंगा पथ परियोजना अपने आप में अद्भुत है। इससे यातायात में गतिशीलता और सहूलियत होगी। महाकुंभ में नाई समाज के लोगों की कमाई हुई तिगुनी अब सपने होंगे साकार। प्रयागराज महाकुंभ संगम में मुंडन संस्कार करने वाले नाई समाज के लिए वरदान साबित हुआ। यहां सेवाएं देने वाले समाज के सभी वर्गों को महाकुंभ 2025 ने किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मिला है, जिससे उनकी जिंदगी अब बेहतर हो रही है। संगम किनारे मुंडन संस्कार करने नाई समाज के हजारों परिवारों को इससे नई ताकत मिली है। मोकामा बख्तियारपुर फोरलेन पर 3 कारों की टक्कर, बेगूसराय के नामी डॉक्टर की मौत, डैशकैम में कैद एक्सीडेंट। पटना से बेगूसराय लौट रहे डॉक्टर बाल मुकुंद झा की कार 2 अन्य वाहनों से टकरा गई। हादसे का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नीतीश की साइकिल योजना की विदेश में धूम, जाम्बिया माली में होगी लागू। यूनो ने सराहा, अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने इसके लिए जाम्बिया और माली का चयन किया है। यूएनओ इसके लिए इन देशों को आर्थिक सहयोग भी देगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी। वे तृतीय अनुपूरक बजट पेश करने के बाद शिक्षा विभाग की उपलब्धियों और विकास कार्यों की चर्चा कर रहे थे। मंत्री ने सदन को बताया कि पिछले दिनों अमेरिका के एक शिक्षाविद व वहां के प्रोफेसर बिहार आए थे। उन्होंने यहां नीतीश सरकार की साइकिल योजना को देखा और उसका जमीनी अध्ययन किया। रांची में स्मार्ट मीटर का बिजली उपभोक्ताओं को करंट 14 दिनों में भेज दिया, लाखों का बिजली बिल। राजधानी रांची के कोकर इलाके में स्मार्ट मीटर लगने के बाद लाखों रुपए का बिल आया है। बिल न आने की शिकायत को लेकर कंज्यूमर कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बिजली वितरण निगम ने घरेलू उपभोक्ता को लगभग 5 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।